नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच पर आपके साथ मैं हूं चंद्रकांत शुक्ला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी चर्चाओं में रही ब्राह्मण विधायकों की बैठक। इस बैठक के बाद बहुत से सवाल उठे, कुछ चेतावनी जारी हुई। चेतावनी दी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद सख्त लहजे में क्या कहा था, आप एक बार फिर से सुनते हुए चलिए ताकि पूरा घटनाक्रम आपको याद आ जाए। में भी चुनौती है, भाजपा के ब्राह्मण विधायक बैठक कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूँ, बात भी किया हूँ और आगे से निर्देश दिया हूँ कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गए। तो पंकज चौधरी के इस बयान के बाद यह बहस शुरू हो गई कि क्या ब्राह्मण विधायक मीटिंग नहीं कर सकते, क्या ब्राह्मण विधायक साथ में बैठकर चाय नहीं पी सकते, चोखा बाटी नहीं खा सकते, अपने समाज के मुद्दों पर चिंतन नहीं कर सकते। यह बहस चल ही रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजभूषण सिंह, ये तमाम नेता ब्राह्मण विधायकों की बैठक के पक्ष में खड़े हो गए। यानी पंकज चौधरी अपनी ही कही हुई बात में अकेले पड़ गए, कोई उनके साथ खड़ा नजर नहीं आया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इन बैठकों में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अब पहली बार ब्राह्मण विधायकों की उस बैठक के आयोजक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक पीएन पाठक साहब सामने आ गए। पीएन पाठक साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने? पीएन पाठक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। ये पीएन पाठक ने प्रतिक्रिया दी है। पीएन पाठक ने लिखा कि हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, हम समाज को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। ये उनकी प्रतिक्रिया है। अब आप इसको समझ लीजिए कि असल में इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई जहां पर 50 के करीब ब्राह्मण विधायक मौजूद थे। यह बैठक पीएन पाठक के आवास पर हुई और यहां पर यह मंथन हुआ कि संगठन, सरकार और संघ तीनों जगह हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बहुत सी नाराजगी यहां पर थी और कहा यह जाता है कि बैठक के बीच ही फोन की घंटी घनघनानी शुरू हो गई थी। यह कहा जाने लगा था कि इस बैठक को क्यों किया गया और आगे से ऐसी कोई बैठक ना की जाए। अब यहीं से सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ब्राह्मण समाज के विधायक बैठक क्यों नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ब्राह्मणों को हम ऑफर देते हैं कि वो हमारे साथ आ जाएं, ससम्मान रहें। उनका सम्मान भाजपा में नहीं है, सपा में उनका सम्मान होगा। शिवपाल यादव के बाद तमाम नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज उपेक्षित है। हालांकि इस पूरे मसले पर बीजेपी के जो तमाम बड़े ब्राह्मण नेता हैं उन्होंने चुप्पी साध ली, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुलकर इस बैठक के पक्ष में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इस बैठक में कुछ भी गलत नहीं है, बैठक को गलत चश्मे से न देखा जाए। और अब इस पूरे मैटर पर खुद पीएन पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। यह बैठक और इस बैठक से शुरू हुई राजनीति कहां जाकर थमेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारत एक सोच पर इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।